कौमी सलामती कमेटी भी आज बैठ गई है जी, प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में। प्राइम मिनिस्टर भी खिताब कर रहे थे अवाम से, या भाई कौमी सलामती कमेटी से खिताब कर रहे थे, और उसके अंदर भी उन्होंने कहा है कि जी 72 घंटों में जो है ना वो 9 मई के वाक़या मुलव्विस जो प्लानर्स हैं, इंस्टिगेटर्स हैं, परपरेटर्स हैं, बैटर्स हैं, इन सबको पकड़ा जाएगा। कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस खसूसी हुई और उसके अंदर ये कहा गया कि आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंडर भी ट्रायल चलेंगे। इसमें ऑब्वियसली पर्सपेक्टिव ये उभर रहा है कि पाकिस्तान के सिविल कोर्ट जो हैं वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को शायद बादियों नज़र में ये परसेप्शन उभर रहा है, सही या गलत, इस तरह का रिलीफ दे रहे हैं कि उनसे इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हो सकती, गिरफ्त तो बड़ी दूर की बात है। तो शायद आर्मी, जिसके लिए अब ये 9 मई एक 9/11 है अफवाज पाकिस्तान के लिए, और इसमें जो शख्स इन्वॉल्व था, उसकी प्लानिंग में था, उसको शायद वो ना छोड़ें। जिस तरह अमेरिका ने, आपको पता ना, फिर ना उसने यूएन की परवाह की, अमेरिका ने जब 9/11 हुआ ना किसी और की परवाह की, उन्होंने फिर यहाँ भी अटैक किया, फिर उन्होंने वहाँ भी अटैक किया। तो ये उस तरह का 9/11 जो है बेसिकली अफवाज पाकिस्तान के जो ऑफिसर्स हैं, ख्वाह वो यंग हैं या वो सीनियर हैं या वो महाज जंग पे हैं, सेंटीमेंट ये है कि ये हमारा 9/11 अल्टीमेट हुआ है, इसको तो हमने जाने नहीं देना, इस पर रिटेलिएशन पूरी होगी। और जैसे आपको मैंने अमेरिका की मिसाल दी, फिर अमेरिका ने किसी चीज़ की परवाह नहीं की थी जब वो रिटेलिएशन पे आया, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट करना था कि अमेरिका पे हमला करना जो आसान नहीं, और अमेरिका ने फिर उन लोगों को भी नहीं छोड़ा, राइटली और रॉन्गली। मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका ने सही अटैक किए हैं अफगानिस्तान इराक में, बिल्कुल गलत भी शायद किए हों या सही किए हों, ये डिबेट नहीं है, लेकिन अमेरिका ने कहा जी वो प्लानर अफगानिस्तान में बैठे हुए थे, फलां प्लानर इराक में बैठे हुए थे। उन्होंने फिर प्लानर के लिए वो ये नहीं देखा कि प्लानिंग जो है वो अमेरिका के अंदर हुई थी कि अमेरिका के बाहर हुई थी, वो बंदा मौजूद था वहाँ वकूए के वक्त जहाँ पे 9/11 हुआ या नहीं था। तो ये 9/11 का सेंटीमेंट है। तो अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो वाक़यात थे इनमें आगे आगे कौन था, वो तो है ही काबिल गिरफ्त, लेकिन जो पीछे प्लानर हैं, फ़ौज ये समझती है कि उनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि असल में तो वो हैं जिन्होंने इस नहज तक इनको पहुँचाया है, जो गुंडे मवाली निकले हुए थे डंडे शंडे लेके और नज़रिए के नाम पे और पार्टी के नाम के ऊपर जो है पाकिस्तान के साथ जंग में मुलव्विस थे। आर्मी एक्ट बड़ा शदीद एक्ट है। मेरे सामने क्लॉज मैं आपको कल भी सुनाई थी, लेकिन मैं आपको ब्रीफली बता दूं, एक बहुत 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 सीनियर फौजी अफसर जो है रिटायर्ड, उनसे मेरी बात हुई, बहुत ही अहम तरीन ओहदों पे रह चुके हैं वो। उन्होंने मुझे बताया प्रैक्टिकली होता क्या। उन्होंने कहा आर्मी एक्ट के अंडर ये जो कोर्ट चल रहे होते हैं ये अभी भी लगे हुए हैं, ये नहीं कि स्पेशली कोई आर्मी एक्ट जो है वो अभी इनेक्ट हो जाएगा और वो ख़ास इस काम के लिए। ये जो बॉर्डर्स पे सिविलियंस को पकड़ते हैं, जो इस तरह की जासूसी में मुलव्विस होते हैं इंडिया के साथ पाकिस्तानी, वो सब उसके अंदर आते हैं। एक तो फ़ौजी आते हैं जिन्होंने अगर कोई ऐसा काम किया हो जो मुल्क के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ हो, ख्वाह वो जासूसी है अपने मुल्क के ख़िलाफ़ करना या कोई सीक्रेट्स देना दूसरी कंट्री को या उसके जासूसी करना, फिर इसमें सिविलियंस भी आते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आर्मी एक्ट, आर्मी कोर्ट चलती रहती हैं, और आर्मी कोर्ट जो होती हैं वो मेजर से लेके एक कर्नल तक जो है वो इसको बेसिकली एजुकेट करना होता है, और उसके अंदर एग्जेक्ट ब्रांच जो है उसकी लीगल एडवाइस चल रही होती है, और सिविल लॉयर जो है वो दिया जाता है जिसके ऊपर ये केस बनता है। मतलब अगर किसी पे केस बन जाएगा तो ये नहीं होगा मिलिट्री का कोई लॉयर ही होगा, उसको सिविल लॉयर तक की एक्सेस भी दी जाएगी। इसमें एक तो स्पीडी जस्टिस होता है, क्योंकि वो मैंने उनसे पूछा, वो जो बड़े सीनियर ऑफिसर थे जो फौज के रहे रिटायर्ड, उन्होंने बताया कि स्पीडी ट्रायल ये इसलिए होता है मिलिट्री कोर्ट का कि इस मिलिट्री कोर्ट एक केस के लिए मुतय्यन की जाती है। मतलब अगर एक केस है, एक बंदा है, तो उसको उन्होंने उसी का ट्रायल करना है, दिन रात करना है, 15-20 दिन भड़का देना है उसको। वो ये नहीं होगा कि जी पेशियाँ चल रही हैं, लंबे लंबे काम हो रहे हैं, जिस तरह हमारे यहाँ पे कोर्ट तो ऑब्वियसली उनके पास हर तरह का केस आया होता है। मिलिट्री कोर्ट जो बनेगी वो उसी पर्पज़ के लिए बनेगी कि फलां बंदे का ये जुर्म है तो अब उसने वही फोकस, तो वो स्पीडी जस्टिस भी हो गया। फिर उसके ऊपर एक अपीलेट कोर्ट होता है, वो भी मिलिट्री का ही होता है। अब मैं आपको बता दूं, जब तक ये सारा काम चल रहा होता है, जब फौज या पुलिस मिलिट्री एक्ट के अंदर बंदे को पकड़ती है, इसके अंदर सिविल कोर्ट जो है, सेशन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये इंटरवीन नहीं कर सकते। ये मैं बताऊंगा इंटरवीन करेंगे, लेकिन कहाँ करेंगे बता देता हूँ आपको मैं। अच्छा, अब जब आपने पहला ट्रायल हो गया और उसे वो मुजरिम साबित हो गया, 14 साल भी कैद हो सकती है, कैपिटल पनिशमेंट भी हो सकती है, फांसी की 7 साल कैद भी हो सकती है, 2 साल भी हो सकती है, 1 साल भी जुर्माना भी हो सकता है। तो उसके बाद अपीलेट कोर्ट है, वो भी मिलिट्री का है, उसके अंदर वो बंदा जाएगा। अपीलेट कोर्ट से भी अगर जो है वो फारिग हो गया और उसकी मानी नहीं गई, तो फिर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के पास एक अपील जाती है। अगर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ या फिर नॉमिनेट बंदा जो ऑफिसर होता है उसके जरिए उसको भी रिजेक्ट कर दें, फिर मर्सी पिटिशन भी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के पास जाती है। उसके बाद अगर फिर भी सारे ऑप्शन खत्म हो जाए मिलिट्री के और उस बंदे को फांसी या कैपिटल पनिशमेंट या बड़ी सजा हुई हो, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाके उस पर स्टे या उस पर कार्रवाई करवा सकता है। लेकिन ये जो सारे मराहल हैं इसके अंदर सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं। सोलंकी साहब, आपके पास आता हूँ सबसे पहले, गुड टू सी यू सबसे पहले तो। और हालांकि आपके ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं है
जिसमें आपने या आपके कोई गुमाश्ता हो या आपकी कोई माफिया हो या आपकी कोई पार्टी हो जिसने कोई मुल्क के एहसासों पे हमले किए हों, और इसलिए मैं आपको बड़ा सेफली गुड टू सी कह सकता हूँ। तो सर गुड टू सी यू, मुझे ये बताइए कि ये जो आर्मी एक्ट आया है इस सिचुएशन के अंदर, इसमें एक तरफ इमरान खान है जो वो कह रहे हैं कि हमारे पास किसी भी आज़ादाना तहकीक इंक्वायरी में पेश करने के लिए काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं कि एजेंसियों के एहलकार मुलविस थे। एक उनका ये बयानिया अब नया बन रहा है, काउंटर बयानिया। दूसरी तरफ जो है वो फौज का गम गुस्सा और वो आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई करना चाहती है। किस हद तक ये आर्मी एक्ट इमरान खान साहब के लिए पर्टिकुलरली जो है वो बड़ा खतरनाक हो सकता है और किन ग्राउंड्स पे हो सकता है? वो तो कह रहे थे मैं वहां पे जेल में था, ये सारा कुछ हुआ। जी, एक तो आपको भी देखकर बहुत खुशी हुई और आज हमारे चीफ जस्टिस साहब ने भी इस जुमले का इस्तेमाल किया और ये कहा कि जी अखलाकियात जो है उसके भी तकाजे होते हैं, लेकिन हम अपने जो जज हजरात हैं उनसे अखलाकियात के मामले पर दर्स सुनना नहीं चाहते। हम इंसाफ चाहते हैं और वो भी बगैर इम्तियाज के, कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक। अब आपका जो सवाल है उसका मुख्तसर जवाब तो ये है कि परेशान तो होना चाहिए इमरान खान को भी और उनकी जमात के, ख़ास तौर पर उन लोगों को जिन्होंने इसकी मंसूबाबंदी की, जो इन हमलों में उकसाने में एक तरह से इस्तेमाल हुए या उकसाया या वहाँ पर मौजूद थे, या वो कारकुन जिन्होंने इस तरह के हमले किए, उनको तो परेशान होना चाहिए। अब बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर ये आर्मी एक्ट जो है वो अभी सामने नहीं आया, ये तो कब का मौजूद है। और जब इमरान खान वजीर आजम थे उस वक्त भी काफ़ी लोगों पर, जिनमें सिविलियंस भी थे, उन पर भी मुकदमे बने, कुछ लोग अभी भी जेल में हैं। तो अगर ये बहुत बुरा कानून है तो खान साहब, क्योंकि अजीम इनकलाबी जमहूरियत पसंद है, उनको ख़त्म कर देना चाहिए था। मैं और आप तो सिर्फ यही कह सकते हैं कि किसी पर भी इंतकामी तौर पर नाजायज उसका इतलाक नहीं होना चाहिए, गलत मुकदमा ना बने। और हाई कोर्ट भी जब सजा हो जाए किसी आर्मी एक्ट के तहत तो उनको रिलीफ दे सकती है। वकार सेठ साहब के पेशावर के जो फैसले हैं वो आपके सामने होंगे, सुप्रीम कोर्ट भी है। लेकिन मैं और आप इस पर मुत्तफिक हैं कि किसी पर भी झूठे मुकदमात नहीं बनने चाहिए जिस तरह से इमरान खान के ज़माने में बनते थे। सर आप इस किस हद तक इमरान खान की, मुर्तज़ा साहब, इस बात से एग्री करते हैं कि उन्होंने सीधा ब्लैंकेट लगा दिया इल्ज़ाम एजेंसीज के ऊपर? एक तरफ वो कह रहे हैं कि मैं जेल में था, मुझे पता ही नहीं क्या हुआ, दूसरी तरफ उनको ये तो पता है कि वो लोग जो तहरीक इंसाफ का झंडे लेके वहाँ निकले हुए थे और उनकी लीडरशिप भी उनको लीड कर रही थी, उनको तो उन्होंने ब्लैंकेट वो कह दिया कि ये नहीं है। लेकिन उनको ये पता है इमरान खान को वहाँ एजेंसियों के लोग थे, हालांकि इमरान खान बहर सूरत दोनों सूरतों में जेल के अंदर थे। तो इस बयान के मुतालिक आपकी क्या राय है जो इमरान साहब आप एजेंसियों के ऊपर काउंटर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि एजेंसियों ने जो है अपने तंसीबात पे हमला कर दिया? खान साहब जो है वो सिर्फ दिफा नहीं करते बल्कि जारहाना दिफा करते हैं। उनकी जो हिकमत अमली सियासत में हमेशा रही है वो ये है कि मेरा काम इल्ज़ाम लगाना है, आप साबित करें कि ये इल्ज़ाम सच्चा है या झूठा है। यही उनका तरीका वारदात है, इसमें कोई नई बात नहीं है। वो ऑफेंसिव डिफेंस जो है उसके कायल हैं और वो उसी का इस्तेमाल करते हैं। और उनका ख्याल ये है कि ये हिकमत अमली क्योंकि माजी में कामयाब रही है इसलिए आइंदा भी कामयाब होगी। राइट।